उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ST क्लासेस में। मेरा नाम सत्यम तिवारी है। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिया जाएगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा, तब ये आपको और आसानी समझ में आएगा। बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, जैसे 10th, और बोर्ड एग्ज़ाम मई से ही शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे समय में इस लेवल पर जनवरी में इस तरह वीडियो बनाकर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करना उन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो आज तक इस चैप्टर को या इसको थोड़ा हल्के में लेते आए हैं। तो अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे ध्यान से, तो मैं इतना वादा करता हूँ कि आप पॉलिनोमियल भूलेंगे नहीं। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्लास 10th। ठीक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कल हमने देखा था कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे 2x² + 3x + 1, ये कोई पॉलिनोमियल है। मान लीजिए हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। एक मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। जैसे व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पूछ दिया जाए व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 1, इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल उठा लीजिए, अगर आपसे डिग्री पूछा जाता है तो कुछ न करिए, जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होती है उसी का कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में किस वेरिएबल की पावर ज़्यादा है? इस वेरिएबल की पावर ज़्यादा है 2, इस वेरिएबल की पावर 1 है, और इसमें वेरिएबल ही नहीं है क्योंकि 1 कांस्टेंट है। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल में आप देखेंगे कि x की पावर 2 सबसे ज़्यादा है, यानी 2 वेरिएबल 2 की पावर ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस वन इज़ 2। एग्जाम्पल, इसको एक डेफिनेशन के द्वारा समझा देते हैं। जैसे किसी भी पॉलिनोमियल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद। किसी भी पॉलिनोमियल या बहुपद में जिस वेरिएबल जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, जिस वेरिएबल की पावर यानी घातांक ज़्यादा होती है उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में आया बच्चों? क्या एक बार फिर से, किसी भी पॉलिनोमियल, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपका है, जैसे देख लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल उठा लेते हैं, x² - 3x - 4, ये एक पॉलिनोमियल है। किसी भी पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल x है, एक ही वेरिएबल है x, तो जिस वेरिएबल की पावर घातांक ज़्यादा होती है, इसमें इस पॉलिनोमियल में किस वेरिएबल की पावर ज़्यादा है? x की पावर ज़्यादा 2 है, x की पावर 2 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद x की पावर 1 है। तो जिस वेरिएबल की पावर ज़्यादा होती है उसी पावर को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं।
तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? 2 होगी। ठीक उसी तरह हम दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या लें, देखिए दूसरा लेते हैं x² माइनस 2x माइनस 1। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? जब पूछा जाएगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कह देंगे जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा वही होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। 2 पावर सबसे ज़्यादा है इस वेरिएबल की, इसलिए 2 इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई। कोई और पावर ले लेते हैं, थर्ड, x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? x की, यहाँ पे 3 है सबसे ज़्यादा पावर, तो 3 इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई। आशा करता हूँ कि आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आई होगी। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। क्या है? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसे मान लीजिए हम इसी को उठा लेते हैं, x² माइनस 3x माइनस 4। पॉलिनोमियल को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे देखिए px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4। पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x के रिस्पेक्ट में पॉलिनोमियल, ये x के रिस्पेक्ट में है ना। अगर कोई होता मान लीजिए पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ y, तो ये होता y² माइनस 3y माइनस 4। अगर होता पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ z, तो ये होता z² माइनस 3z प्लस 4। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x क्या होगा? x² माइनस 3x माइनस 4। x के टर्म में जो पॉलिनोमियल है वो x² माइनस 3x माइनस 4 है। ठीक, अब इसका हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये देखिए। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है, पॉलिनोमियल का ज़ीरो, ये एक पॉलिनोमियल दी गई है, इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे ये पूरी पॉलिनोमियल किसके बराबर आ जाए? ज़ीरो। किसके बराबर आ जाए? जीरो के। तो क्या कह रहे हैं, जब हम x की ऐसी वैल्यू उस पॉलिनोमियल या बहुपद, इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद, में रखें जिससे वह पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वह जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। वह जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक बच्चों, वह जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। फिर से देख लेते हैं, जब हम x की ऐसी वैल्यू उस पॉलिनोमियल में या बहुपद में रखें जिससे वह पूरी पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाए, तो हम उस वैल्यू को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए, जैसे यही एग्जांपल है, x² माइनस 3x माइनस 4, एक पॉलिनोमियल x के टर्म्स में है, 3x² माइनस 3x माइनस 4। इसमें x की वैल्यू ऐसी पुट करें जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाए, जीरो हो जाए। क्या पुट करें? देखिए, x की वैल्यू पहले चलते हैं 1 लेते हैं, 1 लेंगे, तो अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इधर लिखेंगे p, x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में 1।
अब x की जगह 1 रखते चले जाएंगे। 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -4 कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 -3 -4। क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? नहीं। -3 -4 -7 -7 + 1 -6। ये तो -6 आ रहा है, -6 आ रहा है, 0 तो आ नहीं रहा, तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। 1 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल क्या था वो हमारा? px = x² -3x -4। अब रखते हैं x की कौन सी वैल्यू रखते हैं? x की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं क्या इससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। अगर हो जाएगा तो ये जो है हमारा नंबर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखिए कैसे। p x की वैल्यू क्या पुट करना है? -1 = -1 का स्क्वायर, सॉरी 3, x की वैल्यू -1 -4, -1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 × 3 -4, 3 + 1 4, 4 - 4 0। वाह, हमारा 0 आ गया। मतलब ये पॉलिनोमियल पूरी हमारी 0 हो गई। किसकी वजह से हुई है? क्या करने से हुई है? जब हम x की वैल्यू -1 रखे हैं तब ये पॉलिनोमियल हमारी 0 हो गई। तो देखिए बच्चों, जो वैल्यू रखे हैं x की जिससे वो पूरी पॉलिनोमियल 0 हो गई हो, उस वैल्यू को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस केस में, इस पॉलिनोमियल में अगर पूछा जाए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, तो क्या होगी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? -1, क्योंकि -1 पुट करने पे x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छा। एक बार और समझा देते हैं। देखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्रीज ऑफ तो पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मान लीजिए हम कोई एक पॉलिनोमियल लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। p, किसी पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू x। x का मतलब क्या है? ऐसा पॉलिनोमियल जो x के रिस्पेक्ट में बना हो। x से बना है ना, x² - 3x -4। अगर लिखते ऐसा पॉलिनोमियल जो कि y के रिस्पेक्ट में बना है तो y² - 3y + 4 हो जाता। z के रिस्पेक्ट में पॉलिनोमियल z² - 3z + 4। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। तो ये पॉलिनोमियल दिया गया है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है हमसे कि x की वेरिएबल, किसी भी x की वैल्यू ऐसी पुट करें जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो उस वैल्यू को हम कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस केस में x² - 3x -4 में हमने देखा कि जब हम x की वैल्यू -1 रख रहे हैं, क्या -1, तो हमारा ये पूरा पॉलिनोमियल देखिए सॉल्व करने पर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू हम -1 पुट किए हैं, -1, ये हमारा क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, इस पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल -1 हो गया। ठीक उसी तरीके से हम कुछ आपको क्वेश्चंस देंगे पार्ट 2 में, वो आप कर लीजिएगा। अभी आगे चलते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो क्लास 10th का है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक वो पॉलिनोमियल। क्योंकि हमारे क्लास 10th में जो पूरा चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पर ही बेस्ड है। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसे पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की पावर 3 या 2 हो, जैसे 2x² - 3x -1। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? सबसे हाईएस्ट 2 है। तो ये
पूरी पॉलिनॉमियल जो है कहलाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक, क्वा मतलब 4, क्वा मतलब 2, सॉरी, क्वा मतलब होता है 2, तो 2x² माइनस 3x माइनस 4, जैसे इसी में देख लीजिए x² माइनस 3x माइनस 4। ठीक, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या थी, हमने पढ़ा था, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल वो होती है जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होती है, वही डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाएगी। इसमें वेरिएबल कौन सी है, x, सबसे ज़्यादा पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाएगी। और हम जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा, क्योंकि ऐसे पॉलिनॉमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ठीक, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए, जैसे कोई भी हो, इसको लिख लेते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लें 2x² प्लस माइनस 3x प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें कंपेयर करेंगे इन दोनों में, a क्या है, इसमें 2 है, b क्या है, -3 है, c क्या है, -1 है। समझ में आया बच्चों, a क्या है, 2 है, b क्या है, -3 है, c क्या है, -1। ठीक, अब देखिए आपका नया सेक्शन इसमें है, ग्राफ पर अगर ग्राफ दिया गया, मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमेशा ग्राफ पे पैराबोला बनती है, पैराबोलिक शेप में बनती है। पैराबोला होता है ये या तो ये। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो है जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे, तो वह पैराबोला शेप में बनेगी, इस शेप में, आधे टोपी, स्मॉल हाफ हैट के शेप में बनेगी, हैट के शेप में, टोपी के शेप में बनेगी। ठीक, तो ये देखिए, ये पैराबोला के शेप में बनती है, या तो ऊपर खुला रहेगा ढक्कन या तो नीचे खुला रहेगा। ठीक, आया समझ में। अब देखिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड में, जैसे हमें ग्राफ दे दिया जाएगा जैसे ये, और उस पर ऐसे बना दिया जाएगा, पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसमें पूछ लिया जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये ग्राफ बना दिए और पूछ लेंगे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। अब ग्राफ में कैसे जीरो फाइंड करें, कितने जीरोस हैं इस पॉलिनॉमियल में। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, जब ग्राफ एक्स एक्सिस, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट कर रही है उसी को आप गिन लीजिए बस। एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करती है उसी को आप गिन लेंगे, तो वही होती है हमारी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। जैसे इस केस में देखिए कितनी बार एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, ये हमारी एक्स एक्सिस है ना, एक्स ये, वाई एक्सिस ये, एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। जैसे ये दिया रहता, इसमें पूछ रहा था फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो, कितने नंबर ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल होंगे इसके, 1। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे एक ही जगह पे कट कर रही है यहाँ पे। अगर ऐसे होता
ऐसे आप पूछते कितने जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, तो गिन लीजिए कितनी बार एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, 1 2 3 4, 4 बार कट कर रही है ना, तो 4 जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के। सबसे सिंपल, बहुत सिंपल है ये। अब बच्चों, अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में अगर आपको इससे जुड़े कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जैसे आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम जानते हैं मई से आपका पेपर है, आपकी हम चैप्टर वाइज रिवाइज करवाते चलेंगे, जिससे आप एकदम कठोर हो जाएं, अमर हो जाए आपके दिमाग में हर चीज़ें। तो अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं पॉलिनोमियल तो आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया है इस पर। देखिए, आपको बेशक समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप दोबारा कोशिश करिए। आप किसी चीज़ को एक बार में आप नहीं पकड़ सकते हैं। जैसे आपके सामने थाली रखी है, खाना उसमें रखा है और आप चाह रहे हैं कि वो अपने आप उड़ के हमारे मुंह में चला जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हमें हाथ से रोटी तोड़नी पड़ेगी, तब हाथ उठाना पड़ेगा, अपने मुंह में डालना पड़ेगा, तभी हमारी भूख मिटेगी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमें किताब उठाना पड़ेगा, किताब को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम मार्क्स पाएंगे, तभी हम सफलता के रास्ते पे चल पाएंगे। अगर आपको इतनी बातें सही लगी हों बच्चों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और वीडियोस मिले। आप समझ रहे हैं, मैं उस चक्कर में वीडियोस नहीं बना रहा हूँ कि मुझे वो सब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मेन मोटिव हमारा ये है कि आप तक बेहतर से बेहतर एजुकेशन पहुँच सके, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। आगे वीडियोस की क्वालिटी और इम्प्रूव होगी बेशक आपकी मदद से। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।